नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू कर हेडलाइंस। आज जनकपुर से चला वाला लंबा तथा छोट दूरी के सवारी साधन बंद, बस व्यवसायी सब आंदोलित। नेपाल आ नेपाली के समृद्ध बनावा कहला पर विपक्षी मजाक में उड़लक, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा दुख व्यक्त। सरकार आबा वाला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा से पारित। प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देने समर्थन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेलक फिरता, फॉरम आ राजपा के अखनो बहुमत। आ चेन्नई बनल तेसर बेर आईपीएल चैंपियन, शेन वाटसन केला विस्फोटक बैटिंग, 57 बॉल में 117 रन। अब समाचार विस्तार से। आज जनकपुर से चला वाला लंबा तथा छोट दूरी के सवारी साधन सब बंद रहल। रवि दिन बस कर्मचारी आ पुलिस बीच कहासुनी भेलाक बाद बस व्यवसायी सब आंदोलित भेल छथि। बस में क्षमता से बेसी यात्री सवार के न कहत पुलिस जनकपुर से भीठामोड़ जाय क्रम में 1500 रुपया जुर्माना कैल गेल, बस व्यवसायी संघ मनोज चौधरी जानकारी देने छथि। एखन जनकपुर में सड़क आ नाला के काम चललाक कारण पिपरा परसा लगायत गाम से मजदूर सब आवत जावत कर रहल आ साँझक समय में घर घुरय वाला मजदूर सबक चाप बढ़ला से बस में सवारी सबक संख्या में वृद्धि भेनाइ स्वाभाविक रहल, चौधरी के कथन छनि। गाड़ी नहीं रोकला से मजदूर सब उग्र रूप लक कर्मचारी संग दुर्व्यवहार कर खोजला कारण अपने सब सवारी लेने ओ जानकारी देने छथि। आई धमसा पुलिस आ बस व्यवसायी संघक नेता रामदयाल चौधरी तथा संघक केंद्रीय महासचिव पशुपति रेग्मी बीच 10 बजे से वार्ता जारी रहल। वार्ता से अपना सबक समस्या के समाधान नहीं हटता और सशक्त आंदोलन करब चौधरी चेतावनी सेहो देने छथि। एम्हर बस बंद भेलाक बाद यात्री सब समस्या में पड़ल छथि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल आ नेपाली के समृद्ध बनाब कहलाक बाद विपक्षी मजाक उड़ाने दुख व्यक्त केने छथि। काल्हि प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकारक नीति आ कार्यक्रम के संबोधन में सांसद सब उठाने जिज्ञासा के जवाब दैत ओ नेपाल आ नेपाली के सुखी बनावक योजना लाबत से मजाक उड़ायल गेल बतौलनि। विपक्षी दल से उठायल गेल प्रश्न के ठोस जवाब देवक सट्टा ओ नेपाली जनता के गरीब नहीं होबे देबा वाला वह पुरान विषय में बहुतो व्याख्या आ लंबा भूमिका बन्हला। ओ नीति आ कार्यक्रम आकांक्षाहीन नहीं भेल आ असंभव महत्वाकांक्षा नहीं लेने दावी से हो केलनि। राष्ट्रीय आकांक्षा के पूरा कर आगू बढ़ पड़त कहिका संदेश नीति आ कार्यक्रम से देल गेल ओ स्पष्ट केलनि। संबोधन के क्रम में बेर बेर प्रतिपक्षी के व्यंग मिश्रित जवाब में कार्य योजना पूरा करबाक ठोस आधार से थप सुनहरा आयोजना आश्वासन सब थपायल छल। जलमार्ग रेलमार्ग से लक लैपटॉप आगू राख मंत्री परिषदक बैसार कर धरि के आश्वासन प्रधानमंत्री देलनि। ओ नीति आ कार्यक्रम रात में देखल गेल सपना नहीं भ दोपहर देखला कारण सरकार पूरा करत दावी केने छथि। सम्माननीय 75 संबोधन मार्फत अभिव्यक्त भएका ती नीति र कार्यक्रमहरूको सम्बन्धमा यस सम्मानित सदनमा बहुत ही गंभीर, रचनात्मक, सृजनात्मक र जीवन्त छलफल भएका छन् र सुझावहरू आएका छन्। यसरी छलफलमा सक्रियताका साथ सहभागी हुनुहुने, महत्त्वपूर्ण विचारहरू व्यक्त गर्नुहुने, सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहुने सबै माननीय सदस्यज्यूहरूप्रति म सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। नीति तथा कार्यक्रम कोनो बात के पाछू नहीं चलल कहिका ओ नया बात पड़लाक बाद सह मुश्किल भेल कहिका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के व्यंग केलनि। ओ संविधान संशोधन के विषय में भ्रम नहीं पाला आग्रह करैत आवश्यकता औचित्य के आधार में संविधान संशोधन कैल जात बतौलनि। आवश्यक संविधान संशोधन के विषय में समस्या देखा क नहीं रह आग्रह केलनि। नेपाली नागरिकता के विषय में देखायल समस्या सेहो समाधान हैत ओ स्पष्ट केने छलाह। तर तिनीहरू कोमामा रहेछन्। एक एकवटा इन्जेक्सन दिएपछि
जागे। 70 जाग्यो, अछामको साफे बगर जाग्यो, अरू जाग्दैछन्। हामी हेलिकप्टरहरूको हेलिप्याडहरूको विस्तार गर्दैछौँ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू, पोखरा निर्माण कार्य चालू छ, भैरवा चालू छ। एयर इन्ट्री पोइन्ट का कुरा हामी गरिरहेका छौँ, अलिकति मिल्न बाँकी छ। एउटा मात्रै इन्ट्री पोइन्ट। राष्ट्रपति सभा संबोधन में संघीय संसद के अपमान भेल कहिका प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस से आपत्ति से हो जनने छल। सामाजिक न्याय असमानता के आधार में सरकार आगू बढ़त कहकर प्रधानमंत्री ओली सामाजिक विविधता के विषय के वैमनस्य ने विविधता आ संपूर्णता के विषय बनेबाक चाही में जोर देलनि। प्रधानमंत्री ओली प्रतिपक्ष से धर्म निर्वाह करबाक लेल संबोधन कर पड़त आ कैनिको असहमति प्रकट कर पड़बाक चलने में प्रतिपक्षी दल के सांसद सबसे आलोचना आ टिप्पणी सब सीमित भेल टिप्पणी केलनि। ओ नीति आ कार्यक्रम बजेट नहीं भेल आ सविस्तार जापरत के आवश्यकता नहीं रहला से एहन भेल बतौलनि। ओ परामर्श में सक्रियता के संग सहभागी होबवला आ सुझाव देबवला सब सांसद के धन्यवाद सेहो देलनि। ज्येष्ठ 7 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आगामी आर्थिक वर्ष 2075-76 के लेल सरकारक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केने छली। सरकार अगिला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा से पारित भेल अछि। काल्हि प्रतिनिधि सभा में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा निर्णयार्थ पेश केने सरकारक नीति आ कार्यक्रम बहुमत से पारित भेल अछि। सरकारक नीति आ कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जवाब देलाक बाद प्रतिनिधि सभा ई प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश केने छल। संबोधनको विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सरकारको ध्यान गयो मात्रै होइन, यो महसुस पनि गर्यौं भनेर भन्नुभयो। अब त्यसैको अनुसार नीति कार्यक्रममा लेखिन्छ नै भने भए त सहजै प्रधानमन्त्रीजीले भने जस्तै त्यो कागज फिर्तै गर्न मिल्थ्यो। त्यति चाहिँ साह्रै पुगिहालेन कि जस्तो लाग्यो। धन्यवाद। मान्य सदस्य फिर्ता लिनुभयो कि लिनु भएन? सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में 6टा संशोधन प्रस्ताव दर्ता कयल गेल छल। मुदा ओहि में कांग्रेसक नेता डॉक्टर मिनेन्द्र रिजाल आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक अनिल कुमार झा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहीं लेबा मानल छलैथ। विगत जेठ 7 गते संघीय संसदक दुनू सदन में राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी से सरकारक नीति आ कार्यक्रम पेश कयल गेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कार्यक्रम बिना नीति आयल कहैत सरकारक नीति तथा कार्यक्रमक आलोचना केने छल। तहिना सरकार के समर्थन केने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल संविधान संशोधन करबाक आ प्रतिबद्धता नहीं आत कहिक असंतुष्टि जनने छल। सरकार चालू आर्थिक वर्ष के देशक समग्र आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन सहित आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिनिधि सभा से पेश कयल गेल अछि। अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खतिवड़ा काल्हि प्रतिनिधि सभाक बैसार में चालू आर्थिक वर्षक पहिल 8 महीनाक आर्थिक स्थितिक मूल्यांकन सहित आर्थिक सर्वेक्षण पेश केने छलैथ। आर्थिक सर्वेक्षण में चालू आर्थिक वर्ष में 5.59% आर्थिक वृद्धि हेबाक प्रक्षेपण कयल गेल। ओ प्रति व्यक्ति आय $1004 पहुंचबाक अनुमान सेहो केने बतौलनि। आर्थिक सर्वेक्षण में देश में एखनो धरि 80 लाख से बेसी जनता गरीबी रेखा से नीचा रहल ओ बतौने छथि। तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 2073-74 में व्यावसायिक सञ्चार सामान्य सभामुख महोदय बैंकिङ कारोबारतर्फ विगत 1 दशकको आर्थिक वृद्धि औसत 4.3% रहेकोमा चालू वर्ष 5.59% ले आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को कुल राष्ट्र उत्पादनमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः 27.6 र 72.4% रहेको अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर 1004 पुग्ने अनुमान छ। पछिल्लो अनुमान अनुसार अहिले पनि 60 लाख भन्दा मान्छे निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन्। बहुआयामी गरिबीको हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डै 80 लाख मान्छेहरू गरिबीको रेखा मुनि देखिन्छन्। मुलुकको आन्तरिक बचतको दर सुधारोन्मुख भए पनि यस वर्ष कुल राष्ट्र उत्पादनको 15% मात्र बचत हुन सकेको छ। कुल लगानी भने कुल राष्ट्र उत्पादनको 51.7% पुगेको छ र यसले गर्दा बचत र लगानी बीचको अन्तर झन्डै 37% छ। वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति दर 6।
आर्थिक सर्वेक्षण में राजस्वक वृद्धि संतोषजनक रहल। देशक सब ठाम में बैंक तथा वित्तीय संस्था सभक पहुंचबाक काज भेल सेहो बताओल गेल अछि। ओ मूल्य वृद्धि में चाप पड़ऽ लगला कहि कऽ सरकारी खर्च बढ़ैत गेला सँ बजट घाटा बढ़ऽ लागल सेहो स्पष्ट केलनि। अर्थमंत्री खतीवरा पेश केने आर्थिक सर्वेक्षण में शेयर बाजार स्थिति में आगू रहल दावी सेहो केलनि। सरकार सँ अगिला जेठ 15 गते अगिला आर्थिक वर्षक बजट आनल जात। एहिसँ आगाँ सरकार चालू आर्थिक वर्षक आर्थिक सर्वेक्षण संसद में पेश करबाक परंपरा चलैत आबि रहल अछि। अपन न्यूज में आपकी इस देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश 2 के सरकार के देने समर्थन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेलक फिरता। फॉरम आ राजपाक एखन सेहो बहुमत। अपना सबके प्रहरी कार्यवाही करबाक सहितक काज तत्काल बंद नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चलब बाध्य हेबाक निर्माण व्यवसायी सभक चेतावनी। चेन्नई बनल तेसर बेर आईपीएल चैंपियन। शेन वाटसन केला विस्फोटक बैटिंग। 57 बॉल में 117 रन। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी काल्हि प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देने समर्थन फिरता लेवा संगहि संसद अवरुद्ध केलक। एमाले आ माओवादी मिल कऽ बनौने नेकपा समर्थन फिरता लेला पर सत्तारूढ़ संघीय समाजवादी फोरम आ राजपाक बहुमत अछि। संगहि एक स्वतंत्र सांसद फोरम में प्रवेश केने एक सांसद भेल। संघीय समाजवादी पार्टी सेहो सरकार के समर्थन केने अछि। काल मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बाजऽ लेल समय मांग केने छलथि, मुदा नेकपाक सांसद उठि कऽ विरोध केने छल। लगले तत्कालीन एमाले संसदीय दलक नेता सेहो रहल सत्यनारायण मंडल समय पौने छलथि। ओ जे विश्वास के संग सरकार के समर्थन केने छलहुं ओहि अनुसार नहीं काज केने आ सरकार के गति एकदम सुस्त भेल बतौने छलथि। संगहि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण क्रम में अपना सब संग सलाह नहीं कऽ मान मर्दन करऽ खोजल गेल आरोप लगौलनि। तत्कालीन माओवादी संसदीय दल के नेता संगहि नेकपा सांसद रामचंद्र मंडल सेहो सरकारक काज कार्यवाही संतोषजनक नहीं रहल बतौने छलथि। दुनू कांग्रेस के प्रमुख विपक्षी दलक मान्यता देबाक सभामुख निर्णय के विरोध केने छल, मुदा सभामुख एहि विषय में प्रश्न उठाबऽ नहीं मिलत कहैत रूलिंग केने छलथि। नेकपाक सांसद सब अवरोध कायम रखलाक बाद प्रदेश सभाक बैसार 1 घंटा के लेल स्थगित सेहो भेल। प्रदेश सरकार देश में गणतंत्र स्थापना कयल गेल दिन अर्थात गणतंत्र दिवस भव्यताक संग मनेबाक निर्णय केने अछि। काल्हि भिनसर बैसल मंत्री परिषदक बैसार गणतंत्र दिवस के भव्यता प्रदान कर मुख्यमंत्री लालबाबू राउत संयोजकत्व में 21 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन केलक अछि। मुख्यमंत्री राउत संयोजकत्व में गठित समिति मंत्री सब, राज्य मंत्री, प्रदेश प्रमुख सचिव सहितक सचिव सब, नेपाली सेना के उप्रति आ नेपाल प्रहरी डीआईजी रहल छथि। मूल समारोह समिति गणतंत्र दिवसक अवसर में जेठ 14 गते भिनसर 6:30 बजे जानकी मंदिर में सर सफाई केने अछि। मंत्रालय एकर समायोजन सामाजिक विकास मंत्रालय करऽ के निर्णय केने छल। तहिना जेठ 15 गते भिनसर प्रभात फेरी करबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। भिनसर जानकी मंदिर से शुरू होबय वाला प्रभात फेरी रामानंद चौक, पिरारी चौक होइत जच्चू काली परिसर स्थित कवर्ड हॉल में सभा में परिणत हैत। प्रभात फेरी में सब कर्मचारी सहभागी करेबाक संगहि कार्यक्रमक समायोजन करबाक जिम्मा आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के देल गेल अछि। कवर्ड हॉल में होबय वाला सभा में राष्ट्रगान सहित कार्यक्रम राखल गेल। निमित्त प्रमुख सचिव हरिप्रसाद फुयाल जानकारी देने छथि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर धाम में से हो आयोग के 18वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में अंतरक्रिया कार्यक्रम कऽ मनौलक अछि। कार्यक्रम प्रांगण में भेल चाय पानी तथा परामर्श कार्यक्रम में वक्ता सब तराई मधेश में मानवाधिकार आयोगक काज निष्पक्ष आ जनताक मन नहीं जीत सकने आरोप लगौने छलथि। एहि क्षेत्र में होइत आयल व्यापक मानवाधिकार हननक घटना सब आयोगक प्रतिवेदन में मात्र सीमित होइत आयल वक्ता सभक कहब छलनि। घर में अखन तो हत्या के और विभिन्न किस्म के यातना सब महिला सब सेहो अखन तक भोग रहले। जब तक आधा धरती आधा आकाश के बात करे छी, जब तक विकास के क्षेत्र में अथवा घर नहीं शांति रहत तो बाहर के ना शांति। तो घर बनाबे के लागे यहाँ के महिला के अति जरूरी। अखन तो महिला के यहाँ के जेटा मानव अधिकार के बात करे छी तो हमरा यहाँ के समाज में अखन तो जनचेतना के कमी है कि महिला के जेना आशा पनि राख्दछु र एउटा चाहिने म सुझावको रूपमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले स्थानीय निकायमा जुन प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, नयाँ प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ, उहाँलाई पनि 1 दिवसीय 2 दिवसीय पनि एउटा जनजागरण अभियानको
कर्ममा चाहिने एउटा गोष्ठी राखिनु भएको भए हामीलाई चाहिने त्यस विषयमा ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिने काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो भन्ने त्यो। कार्यक्रम में आयोगक प्रतिनिधि आ प्रहरी प्रतिनिधि सभक अपन अलग तर्क छल। ओ सब सक जतेक मानवाधिकार रक्षाक सवाल में सचेत रहैत आयल दाबी सेहो केने छलैथ। कायम भएन भन्ने सवालमा आओस्, यी सम्पूर्ण कुराहरू आएर ठोक्किने भनेको मलाई लाग्छ पहिलो उनै नेपाल प्रहरी नै हो। र हामीले अघि एकजना सरले पनि कुरा गर्नु भएको थियो, केही कुराहरू गर्दाखेरि प्रहरीले पनि मानवाधिकारको उल्लङ्घन गरेको छ कि, कोही कसैलाई समातेर त्यहाँ लैजाने बित्तिकै मानवाधिकार उल्लङ्घन भइहालेको छ होला, त्यसमा चाहिँ अलिकति विचार गरिदिनु पर्यो भन्न खोज्नु भएको। जब हामी आफ्नो अघि साथीले भन्नुभयो, जब हामी गर भनेको काम गर्दैनौँ र नगर भनेको काम गर्छौँ त्यसपछि मानवाधिकार उल्लङ्घन हुन सक्छ, हुन जान्छ। त्यो आर्थिक कुरासँग पनि रिलेटेड हुनसक्छ, सेवाग्राहीसँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यका निकायहरू संयमित हुनका लागि पछिल्ला दिनहरूमा धेरै कुराहरूमा सहजता चाहिँ आएको छ। जस्तै हामीले यातनाका कुराहरू भन्छौँ या विभिन्न कुराहरूमा धेरै कुराहरूमा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग देश भर में 18वां वार्षिकोत्सव मनाउने अछि। अपन न्यूज में पुनः सकिस देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अपने सबके प्रहरी कार्यवाही करबाक सहित काज तत्काल बंद नहीं कला पर सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चलब बाध्य हेबाक निर्माण व्यवसायी सभक चेतावनी। आ चेन्नई बनल तेसर बेर IPL चैंपियन शेन वाटसन खेला विस्फोटक बैटिंग 57 बॉल में 117 रन। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। निर्माण व्यवसायी सब अपना सबके प्रहरी कार्यवाही कर लगायत काज तत्काल नहीं बंद करत त सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चलब बाध्य हेब चेतावनी देने छथि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ काल काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का निर्माण व्यवसायी सबके धरपकड़ कर वाला काम, पुलिस कार्यवाही कर लगायत तक काज तत्काल बंद नहीं कला पर न्याय के खोज में अदालत जाब बाध्य हेब चेतावनी देने छथि। पत्रकार सम्मेलन में महासंघक अध्यक्ष विष्णु भाई श्रेष्ठ सरकार निर्माण व्यवसायी सबके प्रहरी कार्यवाही करबाक लगायत काज तत्काल बंद नहीं कला पर न्याय खोज में अदालत जा बाध्य हेब चेतावनी दिलन। ओ सरकार निर्माण व्यवसायी सब ऊपर के दुर्व्यवहार नहीं सहत कहत ओई में पुनः विचार कर सरकार के गंभीर होबा ध्यान आकर्षण करलेन। महासंघ गृह मंत्री रामबहादुर थापा समय में काज संपन्न नहीं करबाक निर्माण व्यवसायी सबके कार्यवाही कर प्रहरी के निर्देशन देलो पर निर्माण व्यवसायी सब सरकार प्रति आक्रोशित भेल छथि। अध्यक्ष श्रेष्ठ निर्माण व्यवसायी सबके सक्रिय बनाकर देश के समृद्ध बनेबाक दायित्व सरकारक रहल स्मरण करलन। ओ सार्वजनिक खरीद नियमावली बनाकर लागू करे वाला कानूनी प्रावधान अनुसार स्थानीय तह में सेहो निर्माणक काज आगा बढ़ावा आवश्यक वातावरण बनाव सरकार संग मांग केलन। महासंघक ठेक्का समझौता बमोजिम भ रहल काज के सरकारी तह से अवरोध पहुंचेबाक काज भ रहल कहत आपत्ति सेहो जनौने छथि। महासंघक अध्यक्ष श्रेष्ठ चंदा मांग वाला काम लगायत काज तत्काल बंद कर शांति सुरक्षा व्यवस्था कर सेहो सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करने छथि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक दिन में लब्धांक उपलब्ध करावा शुरू केलक अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर तीर्थराज खनिया एक दिन में लब्धांक पत्र उपलब्ध करावा परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रविधि प्रणाली सेवा के कार्यक्रमक बीच उद्घाटन केने छलैथ। कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय में शुरू कयल गेल ई सेवा लब्धांक पत्र लेवा जबा में महीनों प्रतीक्षा कयल जबाक कठिनाई के सहज बनाओल गेल सेहो बतौलनि। उपकुलपति खनिया विश्वविद्यालय के प्रविधि में बनबैत ल जबाक योजना सेहो आगू बढ़ौलनि अछि। ई प्रविधि शुरू होबा संगे 24 घंटा भीतर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सब अपन लब्धांक पत्र लेवा सकत। अब खेल समाचार। IPL क्रिकेट के उपाधि चेन्नई सुपर किंग्स जीतलक अछि। रवि के रात भेल खेल में फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के 8 विकेट से हराबैत चेन्नई तेसर बेर IPL के चैंपियन बनल अछि। IPL में 2 वर्ष के प्रतिबंधक बाद आयल चेन्नई के विजय बनाब शेन वाटसन नॉट आउट 117 रन बनला। विस्फोटक बैटिंग केने वाटसन मात्र 57 बॉल में 8 छक्का आ 11 चौका के मदद में 117 रन बनौलैथ। सुरेश रैना 32 तथा फाफ डुप्लेसिस
10 रन के योगदान केला के बाद 179 रन के लक्ष्य चेन्नई खेल समाप्त होब 9 बॉल बाँकी रहते प्राप्त केने छल। मुंबई में टॉस हार कर पहिल बैटिंग केने हैदराबाद 7 विकेट गुमाउने 178 रन बनौने छल। हैदराबाद के लेल केन विल्सन 47 रन बनौलक त यूसुफ पठान 45 रन में नॉट आउट रहला। ऐसंगे चेन्नई आईपीएल के ई सीजन में हैदराबाद के 4 बेर पराजित केलक। समाचार अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। आज जनकपुर से चला वाला लंबा तथा छोट दूरी के सवारी सब बंद, बस व्यवसायी सब आंदोलित। नेपाल आ नेपाली के समृद्ध बनाव कहला पर विपक्षी मजाक में उड़ौने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा दुख व्यक्त। सरकारक आवा वाला आर्थिक वर्ष के नीति आ कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा सब पारित। प्रदेश 2 के सरकार के देने समर्थन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी लेलक फिरता, फॉरम आ राजपाक अखन से हो बहुमत। आ चेन्नई बनल तेसर बेर आईपीएल चैंपियन, शेन वाटसन केला विस्फोटक बैटिंग, 57 बॉल में 117 रन। बेस्ता अपन न्यूज हिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।